हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस वीडियो में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है। तो मार्केट इस लेवल से अब जाना स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 809 के लेवल से। और मार्केट हिंदुस्तान यूनिलीवर कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही था, आप देख सकते हैं। कोरोना काल में भी प्राइस अब गया, नीचे गिरा, फिर अब गया और कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा। किस सहारे, एक ट्रेंड लाइन के सहारे आप देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस कंटिन्यू अप जाता रहा। ये देखिए, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था मार्केट। ये देख सकते हैं। अब क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को गिरा, रिटेस्ट किया और अब गिर रहा है। ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, अब डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में आ चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब आप ये देखो मार्केट बिहेव किस प्रकार करता है। यहाँ देखो, जिस प्रकार गिरा था प्राइस, देख सकते हैं, उसी प्रकार प्राइस अब गया था। सॉरी, थोड़ा सा अच्छे से देखिए। ये देखो, प्राइस जिस प्रकार यहाँ गया था, आप ये देखो, यहाँ प्राइस जिस प्रकार से अब गया था उसी प्रकार से गिरा था। भले ही कोरोना काल था तो भी, ठीक है, जिस प्रकार से प्राइस गिरता है उसी प्रकार से अब जाता है। अब देखो, जब प्राइस हाई बनाया इस लेवल का हाई बनाया 2800 का, 2850 का। तो जो हाई बनाने के बाद, ये बताओ, मार्केट में करेक्शन की अति आवश्यक जरूरत थी। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को अब जाना है और, तो एक ह्यूज करेक्शन की जरूरत थी, जो अब होता दिख रहा है। क्लियर हो इतना। अब देखो, अभी मार्केट बिहेव क्या कर रहा है, आप थोड़ा सा ये भी समझिए। देखो, इस लेवल पे किस प्रकार प्राइस अब गया था। डायरेक्ट प्राइस यहां से अब गया था, तो देखो डायरेक्ट शार्प फॉल हुआ इस लेवल पे भी। क्लियर हो इतना। आप यहां देखो, प्राइस शार्प फॉलिंग आई थी बिना रुके, तो बिना रुके प्राइस अब भी गया। ठीक है, ये आप किसी भी स्टॉक के ऊपर देखेंगे तो ये वर्क करेगा। क्लियर हो इतना। अब देखो, अगर प्राइस जब यहां से अब जाएगा ना, तो जिस प्रकार गिर रहा है ना, प्राइस उस प्रकार से अब भी जाएगा, ये भी कंफर्म है। लेकिन अब जब तक गिर रहा है तो गिरने दीजिए। अब देखते हैं अपने करंट लेवल पे। अब ये देखो, यहां से प्राइस गिरा था, मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हटा देता हूं। अब आप ये देखो, प्राइस क्या हुआ था, यहां से गिरा, रिटेस्ट किया इस लेवल का, अब गया, फिर प्राइस गिरा, ये लेवल का बेस बनाया, प्राइस थोड़ा सा अब गया, फिर कंटिन्यू गिर गया। अब क्या कर रहा है प्राइस, देखो प्राइस गिरा, अब थोड़ा यहाँ बेस बनाया है, अब गया, फिर गिर रहा है। अब यहाँ दो संभावना है, या तो प्राइस अब चला जाए या तो नीचे गिर जाए। तो हम दोनों को देखते हैं कि प्राइस में क्या अभी क्या हो सकता है। तो अब हम थोड़ा सा लेवल ड्रा कर लेते हैं कुछ, और फिर आगे समझाते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है उसके लो पे, मतलब बॉडी पे, लो बॉडी पे, जहां से प्राइस अब जाना स्टार्ट होता है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया हूं, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लो पे, जो ये विंग है, इस लेवल पे मैंने ड्रा कर दिया है। अब देखते हैं बैग में ये काम कर रहा है कि नहीं ये लेवल। अब आप ये देखो, प्राइस या इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके गिरा प्राइस, फिर अब गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, अब गया, इस ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, अब गया, रीटेस्ट किया, सपोर्ट लिया प्राइस, फिर अब गया, फिर सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया और अब गया। तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मान लीजिए ये लेवल गिर जाता है, ब्रेकआउट होता है, तो कहां तक आ जा सकता है, तो ये भी पहले देख लेते हैं, लेवल ड्रा कर लेते हैं। डे वन टाइम फ्रेम में नहीं ड्रा कर पाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अपना एग्जैक्ट लेवल ये रहेगा, ये लेवल और ये लेवल गाइज, ये लेवल डाउन साइड वाला लेवल तो नहीं कहेंगे, लेकिन अप साइड वाला ये जो सेकंड लेवल है, अप्रॉक्स 1800 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। इसके बाद प्राइस रुक जाएगा, गिरना बंद हो जाएगा, या गिरेगा तो फिर देखा जाएगा। अब भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि ये विंग है गाइज, ये जब मार्केट गिरा था तो ये विंग बनाया है, तो कुछ ना कुछ बेसिस से ये विंग बनाया होगा। ठीक है, इस रीजन से बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ एक बेस बना सकता है। तो जब ये बेस बना सकता है तो प्राइस कैसे जा सकता है, आइए अब हम देखते हैं। देखो क्या कर रहा है प्राइस, प्राइस यहाँ से गिरा, अब गया और इस लेवल तक गिरे, और फिर प्राइस इस लेवल का रेजिस्टेंस ले, गिरे, फिर प्राइस अब चला जाए। ये संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना और क्या हो सकती है, प्राइस गिरा, अब गया, गिरे इस लेवल तक, ये लेवल ब्रेकआउट हो और प्राइस अब जाए, रीटेस्ट करे, फिर प्राइस अब चला जाए। दूसरी कंडीशन हो गई, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस बता रहा हूँ। क्लियर हो इतना। ठीक है, ये दो कंडीशन अपनी बन सकती है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये लेवल ब्रेकआउट दे दे और नीचे चला जाए। अगर जाता है तो फिर वीडियो बनाएंगे, फिर देखा जाएगा। अभी जो कंडीशन दिख रही है वो बता रहा हूँ। क्लियर हो इतना। जैसे यहाँ पर हुआ था, गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, फिर गिर गया। अगर ये नेक लाइन ब्रेकआउट होता तो एक अपने को डब्ल्यू पैटर्न मिलता, लेकिन नहीं ब्रेकआउट हुआ। अब देखो, अपनी एक लेटेस्ट स्विंग लेवल मिल गया है, ये लेवल कि प्राइस यहाँ से गिरा, अब गया, अब गिर रहा है।
अगर ये अपना स्विंग लेवल ब्रेकआउट होगा, क्या अगर 2100 का लेवल स्विंग लेवल ब्रेकआउट होगा तो प्राइस का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और प्राइस अप ट्रेंड में चला जाएगा, तो हम यहीं बाई पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज मान लीजिए प्राइस गिरता है और एक ऐसे स्विंग दे और फिर गिरे, तो अपना लेटेस्ट स्विंग ये लेवल हो जाएगा, मतलब जहां बनेगा वो लेवल हो जाएगा। क्लियर हो इतना? अब हम चलते हैं वीक डे वन टाइम फ्रेम और डे वन टाइम फ्रेम में समझते हैं इसको डिटेल से। ये है अपना डे वन टाइम फ्रेम। देखिएगा अभी होल्ड करने लायक नहीं है, अगर इस सिचुएशन में होल्ड करना है तो इस लेवल के ऊपर ही होल्ड करेंगे, अदरवाइज अभी हम यहाँ कोई भी हिंदुस्तानी यूनियन लीवर को हम होल्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो इतना? अभी भी गिर सकता है हिंदुस्तानी यूनियन लीवर, अदरवाइज यहाँ एक डब्लू पैटर्न बना सकता है, प्राइस गिरे अब जगह जाए, गिरे और अब चला जाए, तो भी ये नेक लाइन को ब्रेकआउट की जरूरत है। जब तक नेक लाइन ब्रेकआउट नहीं हुई तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर हो इतना? इसके पहले मार्केट ने बिहेव कैसे किया देख सकते हैं। ये जो आपको वीकली टाइम फ्रेम में जिस प्रकार से अब गया था उसी प्रकार से गिरा भी था, उसी स्पीड से। क्लियर हुआ इतना? आप कई बार देख सकते हैं, मतलब आप बैक डाटा को बैक टेस्ट किया करिए, आप लोगों को भी पता चलेगा प्राइस कैसे गिर रहा है। ठीक है ना? अब देखो, अब हम ट्रेड की बात पे आते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। थोड़ा सा एक चीज और समझा देता हूँ आपको। ये लेवल आपको दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में गाइज, एक एम पैटर्न बना रहा है जो दिख रहा है अपने को। प्राइस अब गया, नीचे आया, फिर प्राइस ये अपसाइड बेस बनाया, नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ और फिर प्राइस गिर रहा है। हम इसको थोड़ा सा H1 टाइम फ्रेम में आपको, सॉरी 2H टाइम फ्रेम में दिखा देंगे। करेक्ट, ये देखो प्राइस अब गया, गिरा, अब गया और नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ और नीचे आ रहा है। क्लियर हो इतना? तो एक अपना एम पैटर्न अगर इस लेवल तक आता है तो एक अपने को एम पैटर्न परफेक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो इसी लेवल तक वैलिड रहेगा, और अगर प्राइस को गिरना है तो इस लेवल को रिटेस्ट करने जाएगा, अदरवाइज फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, डायरेक्ट प्राइस नहीं गिरेगा। इन सब लेवलों को हटा देता हूँ और थोड़ा सा डे1 टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब देखिए, आप ये देखो प्राइस का ट्रेंड कंटिन्यू डाउन है। जब ट्रेंड डाउन है तो हम कोई भी अप ट्रेंड की ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे बाई है, ये ट्रेड कभी नहीं लेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कभी नहीं लिया जाता। तभी आदमी फंसता जब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेता है आदमी। भले निफ्टी कितना भी ऊपर जाए, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर को तभी ट्रेड करेंगे जब वो कंफर्मेशन अपने को देगा कि हाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्लियर हो इतना? लॉन्ग टर्म के लिए गाइज अभी जो सिचुएशन है इस लेवल के ऊपर ट्रेड बन रही है, अदरवाइज इसके ऊपर ट्रेड, इसके नीचे कहीं भी ट्रेड नहीं बन रही है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। अब हम चलते हैं इंट्राडे के लिए H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखो गाइज, प्राइस यहाँ से गिरा था, अब गया, गिरा, अब गया और गिर रहा है। अब एक शार्प ट्रेड है डाउन साइड, नेक लाइन ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ तक प्राइस आता हुआ दिखेगा। तो आइए हम ट्रेड देख लेते हैं। तो मैं ये सब लेवल हटा देता हूँ और नए लेवल ड्रा करता हूँ इंट्राडे के लिए। देखो गाइज, अप साइड के लिए एक लेवल ये हो गया, डाउन साइड के लिए जो आज का लो था ये लेवल, और जहां आज मार्केट क्लोज हुआ ये लेवल, ये दो अपने इंपॉर्टेंट लेवल है। क्लियर हो इतना? अब देखो गाइज, हम डाउन साइड के लिए डायरेक्ट ट्रेड लेंगे। अगर ये लेवल 1974 का लेवल, क्या सॉरी गाइज 1972 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, इसके लिए हम गाइज 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको भी। देखो गाइज, ये 1972 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 1945 का लेवल। देखो गाइज, अगर 1972 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 1945 का और दूसरा टारगेट रहेगा 1930 का टारगेट। क्लियर हो इतना? और अपना स्टॉप लॉस रहेगा 1995 के ऊपर। क्लियर हो इतना डाउन साइड के लिए? और अप साइड के लिए बात कर लेते हैं। अप साइड के लिए गाइज 2000 का लेवल अगर अप साइड ब्रेकआउट देता है, या 2000 का लेवल अगर अप साइड ब्रेकआउट देता है तो अपना ट्रेड रहेगा 2025 पहला टारगेट, क्या 2025 से 2030 का लेवल पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा अप्रॉक्स 2050 का टारगेट। क्लियर हुआ? और अपना स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा 1987 के नीचे। अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो ह्यूज गैप अप गैप डाउन के उसमें ट्रेड अवॉइड करेंगे, अदरवाइज फ्लैट में मतलब हल्का फुल्का 2 रुपए 4 रुपए फ्लैट गैप अप ओपन होता है वो फ्लैट ओपन ही कहलाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब बताओ गाइज, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।